जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल परसों नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पे गए थे और श्रीलंका में जो राष्ट्रपति बने हैं वो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने जो सम्मान दिया मोदी का, वहां से वापस होते वक्त हेलीकॉप्टर से राम सेतु की पूरी मुआयना की है और बाद में जो राम सेतु में पंबन ब्रिज बना है, ये एशिया का सबसे बड़ा वर्टिकल ब्रिज है। अब इसकी खासियत है कि अगर जहाज आती है तो ये ऊपर जाता है और अगर ट्रेन आती है तो नीचे आता है और इस पे 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चलेगी और ऊपर ब्रिज का काम करता है। इसका मतलब ये पहला मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो नारा दिया मोदी ने, तो नारा ही नहीं दिया बल्कि पूरा काम भी किया और ये ब्रिज 5,500 करोड़ में बनके तैयार हुआ। न भूतो न भविष्यति। जिस दूसरी तरफ कल पूरे देश में रामनवमी की जो धूम थी कि श्रीनगर और कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में धूम से मनाई गई रामनवमी। तो आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश में बहुत ही रोमांचिक तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने भी जगह जगह फूल वर्षा किया। मगर एक दो जगह जो अप्रिय घटना हुई है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे हिंदू अपना कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक करें। कौन सा भी शोभा यात्रा निकलता है, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा हो, हर शोभा यात्रा में उपद्रवी आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं और ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो ये जो समय है, अब ये पश्चिम बंगाल में बदलाव की जरूरत है। अगर बांग्लादेश की घटना के बाद भी अगर पश्चिम बंगाल के बंगाली एकजुट नहीं हुए और अगर जो नारा दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और लोगों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। समय की मांग है। साथ ही एक घटना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुई है। कुछ
उपद्रवी तत्व जो कि भगवा झंडा लेकर सैयद सलार गाजी की कब्र पे चढ़ जाते हैं और हंगामा करते हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय भाईचारा निपटाने के लिए जगह जगह फूलों की वर्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यह उपद्रवी तत्व पुलिस अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहां न्याय वाली सरकार है। मगर मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं, सनातनियों से भी अपील करता हूं कि आप हिंसक मत बनिए। जरूरत नहीं तो हिंसक बनने की क्या जरूरत है। अब सैयद सलार मसूद गाजी पर तो खुद कार्रवाई हो रही है, शासन प्रशासन खुद एक्टिव है। आपको कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है और देश में भाईचारा का माहौल भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। और ऐसे में जो भी उपद्रवी तत्व शामिल हुए हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भव्य राम मंदिर की शिलान्यास की। उन्होंने कहा 1 साल के अंदर अयोध्या के तर्ज पे यहाँ राम मंदिर बना हुआ और मुझे लगता है कि ये मंदिर बनके तैयार होगा। और सभी पश्चिम बंगाल के सनातनियों से अपील है कि एक बार बदलाव कीजिए, ममता बनर्जी के काले साम्राज्य को समाप्त कीजिए जो कि सिर्फ तुष्टीकरण करती है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाती है। और मुसलमान भाइयों से भी मेरी अपील है कि ये समय है विकास का, समय है राष्ट्रवाद का, समय है देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो इसमें आपका भी अमूल्य और बहुमूल्य योगदान देकर सरकार के मिशन को आप भी मजबूत कीजिए। कुछ शरारती लोगों के उकसावे में आप आकर कानून व्यवस्था की हालत खराब करते हो, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके घरों पे भी बुलडोजर चलते हैं। तो अपराध नहीं होना चाहिए, देश सबका है। अगर इस भावना से देश में रह रहे हैं तो देश के विकास में अपना योगदान दें। दूसरी तरफ जो सीए का कानून, उसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मुहर लगा दी। अब वो कानून बन गया है और कानून बनते ही सियासी दलों में होड़ लगी है, सब भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जनता की आवाज है जो पिछले 75 साल में मुस्लिम समुदाय को दबा के रखा गया। पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, बेवा महिलाएं, अनाथ बच्चे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली और तुष्टीकरण का हमेशा राजनीति किया। मगर अब मुझे लगता है जिस हिसाब से ट्रिपल तलाक, धारा 370, राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी इन लोगों को कोई सफलता नहीं मिली, तो अब मुझे लगता है कि इस मामले में भी माननीय न्यायालय एक उचित फैसला देगा और फैसला बहुसंख्यक लोगों के फेवर में जाना चाहिए। और पूरे देशवासियों से यही अपील होगी कि जितने जन हिंदू होकर भी अगर हिंदू विरोधी कानून के फेवर में गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो सभी हिंदुओं को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक गांठ बांधनी चाहिए और इनको आने वाले चुनाव में घर बैठाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे देशद्रोही लोग अगर चुन के हमारे आपके 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने जाएंगे और हमारे आपके बच्चों के साथ
खिलवाड़ करेंगे तो ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, कोई भी विरोध का काम अलग है, मगर जहाँ पे देश की चर्चा है, देश के विकास की बात है, एक बड़ी आबादी को उनका न्याय मिलने वाली बात है, तो ऐसे में राजनीतिक मतभेद भुलाकर लोगों को एकजुट होना चाहिए। वहीं मसूद इमरान मसूद ने कहा, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम एक कानून नहीं लागू होने देंगे, इसको रद्द करेंगे। वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि ये काला कानून है और इसे अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम इसे कूड़ेदान में उठा के फेंक देंगे। तो अब ये बिहार की जनता को फैसला करना है। नीतीश कुमार मानता हूं फिट नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दे, जिससे बिहार का कायाकल्प होगा, गरीबों का भला होगा, और ऐसे उलझुल कानून जो देश में है इसको मोदी जी ठीक करेंगे। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।